अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज एमडी कैट इंग्लिश प्रिपरेशन का हमारा फर्स्ट लेक्चर है। ये बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर सीरीज़ है। इसके अंदर आप लोगों की पहले बेस बनाई जाएगी और डिफरेंट एमसीक्यूज़ के थ्रू टॉपिक वाइज आप लोगों को डिफरेंट कॉन्सेप्ट दिए जाएंगे। उसके बाद एमडी कैट पैटर्न पे आप लोगों के 10 टेस्ट लिए जाएंगे। तो अगर आप ये हमारे तमाम लेक्चर्स एमडी कैट इंग्लिश प्रिपरेशन की सीरीज़ पूरी कंप्लीट देख लेंगे तो आप लोगों के इंग्लिश के अंदर इंशाल्लाह पूरे मार्क्स आएंगे। इसलिए आप लोगों ने जो भी वीडियो हो उसको कंप्लीट एंड तक देखना है। इससे पहले अगर आप लोग इस चैनल पे न्यू है तो इसको सब्सक्राइब कर लें, बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लें, क्योंकि एमडी कैट के रिलेटेड बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रेलेवेंट मटेरियल आप लोगों को इस चैनल के थ्रू मिलेगा। लॉजिकल रीजनिंग के ऊपर हमारे लेक्चर स्टार्ट हैं। प्ले लिस्ट 1-2 दिनों तक कंप्लीट हो जाएगी, वो मैं एंड स्क्रीन प्ले लिस्ट लगा दूंगा, उसको भी ज़रूर देखें। फिजिक्स हमारे तकरीबन फर्स्ट ईयर कंप्लीट होने वाली है, वो भी बहुत हाई क्वालिटी फिजिक्स के लेक्चर्स हैं एमडी कैट की प्रिपरेशन के लिए, वो भी एंड स्क्रीन में लगा दूंगा, आप लोगों ने उनको भी देख लेना है। केमिस्ट्री के हम डेली आप लोगों के साथ एक एक चैप्टर के एमसीक्यूज, जितने भी पास्ट पेपर के एमसीक्यूज हैं 2009 से लेके 2022 तक, तमाम पंजाब के भी, बाकी के पी के वगैरह के भी जो एमडी कैट में आते हैं, वो सारे आप लोगों के साथ चैप्टर्स वाइज हमारी जो वेबसाइट है passpk.com, वहाँ पे अपलोड होते रहेंगे। आप लोगों ने वहाँ से उनकी प्रैक्टिस कर लेनी है। और जब भी हम वो एमसीक्यूज अपलोड किया करेंगे एक चैप्टर पे, तो चैनल के थ्रू वीडियो पे हम आप लोगों को बता दिया करेंगे। तो इसलिए आप लोगों ने चैनल के साथ कनेक्टेड रहना है। आज मैं आप लोगों को फॉर्म्स ऑफ वर्ब और टेंसेस के कॉन्सेप्ट दूंगा और ये एमसीक्यूज के थ्रू मैं आपको डिफरेंट कॉन्सेप्ट दूंगा, ताकि आपको पता चलेगा कि एमडी कैट के पॉइंट ऑफ व्यू से कौन कौन से कॉन्सेप्ट्स और कैसे आप लोगों ने रिकॉल करने हैं। क्योंकि जब आपकी बेसिक स्ट्रांग हो जाएगी तो उसके बाद ऑटोमेटिकली जिस तरह के भी आप लोगों को जिस एंगल से भी वो चेक करेगा, चाहे सेंटेंस कंप्लीशन हो, चाहे स्पॉट दी एरर हो, तो वो आप लोगों को उसमें प्रॉब्लम नहीं बनेगा। अब जैसे कि ये पहला एमसीक्यूज आप लोगों के सामने नजर आ रहा है, द हिंदूज ब्लैंक देयर डेड। अब इसमें वो पूछ रहा है कि आप लोगों ने इसमें से कौन सी फॉर्म्स ऑफ वर्ब करेक्ट होगी। तो इसमें अब आप याद रखें, जो सोशल कस्टम्स होती हैं या जो हमारे पास हमारे जो रिलीजियस बिलीफ्स होते हैं, वर्चुअल बिलीफ्स होते हैं, तो उनके लिए हम प्रेजेंट सिंपल टेंस यूज़ करते हैं। और प्रेजेंट सिंपल टेंस में आपको पता है कि फर्स्ट फॉर्म यूज़ करते हैं या फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ई एस का इजाफा करते हैं। तो अब अगर इसमें हम सब्जेक्ट को देखें तो ये हिंदूज प्लूरल है हमारे पास, तो यहाँ पे हम सिंपल फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे जो कि हमारे पास सी ऑप्शन में है, बर्न। बर्नट भी नहीं आएगा, ना ही बर्निंग आएगा, तो हमारे पास चूँकि सब्जेक्ट प्लूरल था तो इसलिए हम सिंपल फर्स्ट फॉर्म यूज़ करेंगे। तो इस एमसीक्यू से अब आपने क्या सीखा कि जो सोशल कस्टम्स होते हैं, वर्चुअल बिलीफ्स होते हैं, उनके लिए हम प्रेजेंट सिंपल टेंस यूज़ करते हैं। तो इस तरह आप लोगों को यूज़ आने चाहिए, यही चीज़ उधर आप लोगों की उन्होंने चेक करनी है। अब ये जैसे क्वेश्चन देखें तो इसमें अब प्लान्ड एक्शन वो बताएगा, द रेस्टोरेंट ब्लैंक एट 9:32 नाइट। तो अब आप देखें कि वो रेस्टोरेंट के बारे में बता रहा है कि वो हमारे पास कब ओपन होगा। तो बेसिकली अब ये प्लान्ड एक्शन है, तो इनके लिए भी हम प्रेजेंट सिंपल टेंस यूज़ करते हैं। और ये जो अब ज़ाहिर है कि प्रेजेंट सिंपल टेंस में फर्स्ट फॉर्म यूज़ करते हैं या फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ई एस का इजाफा करते हैं। अब वो डिपेंड करता है कि हमारा सब्जेक्ट क्या है। तो यहाँ पे अगर आप देखते हैं तो हमारा जो सब्जेक्ट है बेसिकली ये सिंगुलर है, तो इसलिए हम फर्स्ट फॉर्म के साथ एस का इजाफा कर देंगे। इसी तरह हम नेक्स्ट क्वेश्चन में हम देखते हैं कि द मुस्लिम, आगे ब्लैंक है एंड इंटरडाइन। तो मैंने अभी आपको बताया था कि जो सोशल कस्टम्स होती हैं, जो हमारे पास सोशल वैल्यूज़ होती हैं, वर्चुअल बिलीफ्स होते हैं, हमारे पास रिलीजियस बिलीफ होते हैं, तो उनके लिए भी हम प्रेजेंट सिंपल टेंस यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे आप चूँकि मुस्लिम्स है, प्लूरल है तो सब्जेक्ट, तो इसलिए हमारे पास सिंपल प्रेजेंट टेंस की फर्स्ट फॉर्म हम यूज़ करेंगे। इंटरमेरी यहाँ पे बी करेक्ट ऑप्शन है। आई होप कि आपको ना काफ़ी आइडिया हो रहा है कि कैसे आप लोगों ने चीज़ों को देखना है। अब जैसे ये है चैरिटी ब्लैंक एट होम, तो अब इसको भी अगर आप देखें तो जो यूनिवर्सल टाइमलेस ट्रूथ्स हमारे पास होते हैं, तो उनके लिए भी हम प्रेजेंट सिंपल टेंस यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे भी अब हम देखेंगे तो चूँकि ये हमारे पास जो सब्जेक्ट है ये सिंगुलर है, तो इसलिए हम फर्स्ट फॉर्म के साथ एस लगाएंगे। तो ये चैरिटी बिगन्स एट होम हमारे पास राइट आंसर होगा। इसी तरह अब आगे अगर नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखते हैं, द एवरेज ह्यूमन बॉडी ब्लैंक 10 टाइम्स मोर बैक्टीरियल सेल्स देन ह्यूमन सेल। अब जैसे ये स्टेटमेंट लिखी हुई है एवरेज ह्यूमन बॉडी, आगे ये लिखा हुआ है बैक्टीरियल सेल्स, तो ये बेसिकली एक साइंटिफिक फैक्ट है। तो जो साइंटिफिक फैक्ट्स होते हैं, जो यूनिवर्सल ट्रूथ्स होते हैं, तो उनके लिए भी प्रेजेंट सिंपल टेंस यूज़ किया जाता है। तो अब चूँकि अगर आप देखें तो जो हमारे पास सब्जेक्ट है ये सिंगुलर है, और सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए हम फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ई एस का इजाफा करते हैं। तो कैरी है तो इसके एंड पे आई ई एस आता है, तो यूँ हमारे पास अल्फा ऑप्शन राइट है। अब आगे अगर आप अगले नेक्स्ट क्वेश्चन में देखें तो ही ऑट टू ब्लैंक हिम अ लेटर ऑफ थैंक्स। तो अब आप लोगों ने जो हम फर्स्ट फॉर्म यूज़ करते हैं मॉडल वर्ब्स के बाद, जितने भी मॉडल वर्ब्स हैं जिस तरह हैड, बेटर, डेयर या ऑट टू, ये सारे मॉडल वर्ब्स हैं, बाकी भी आपने देख लेने हैं, उनके साथ हमेशा फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ की जाती है। तो अब यहाँ पे आप देखेंगे कि हम सिंपल फर्स्ट फॉर्म यूज़ करेंगे, उसके साथ एस सी एस का इजाफा नहीं करेंगे। जब भी मॉडल वर्ब आएगा तो उसके साथ सिंपल फर्स्ट फॉर्म आपने यूज़ करनी है। तो ये जितनी भी मैं आपको टेक्निक्स बता रहा हूँ, इस तरह से आपने अपने कॉन्सेप्ट इंग्लिश में रिवाइज करने हैं। इंशाल्लाह आपके इंग्लिश में पूरे मार्क्स आएंगे। ये जितने भी मैं लेक्चर्स
अपलोड करूँगा ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने हैं, आपने ये तमाम देखने हैं, फिर एंड पे आके मैं आप लोगों की प्रैक्टिस शुरू करवा दूंगा। एमडी कैट पैटर्न पे मैं 10 टेस्ट आपके कंडक्ट करूंगा, जब वो मैं आप लोगों से ये, मगर उससे पहले आपकी ये बेस बनानी ज़रूरी है। अब जैसे ये क्वेश्चन है, वी गेट टायर्ड व्हेन वी ब्लैंक गेट इनफ स्लीप, तो इस तरह की भी जो हमारे पास टेंस होते हैं ना, जो एक जर्नल फैक्ट को या रियलिटी को बता रहे होते हैं, तो उसमें भी हम फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ करते हैं। तो अब इसमें भी आप देख सकते हैं, चूँकि हमारे पास ये जो टेंस गिवन है ये प्रेजेंट है, तो इसलिए हम ये जो ऑप्शंस के अंदर भी प्रेजेंट टेंस का हेल्पिंग वर्ब यूज़ करेंगे। तो इसलिए अब हमारे पास जो ऑप्शन आएगा वो डोंट आएगा, क्योंकि हमें ये जो वी गिवन है, आपको पता है कि वी के साथ हम डू नॉट यूज़ करते हैं, इसके साथ डज नॉट यूज़ नहीं करते। इसी तरह अब नेक्स्ट अगर आप देखें तो शी इंसिस्ट दैट ही ब्लैंक, तो अब इसको भी अगर आप देखेंगे तो इसमें अब जितने भी हमारे पास सब्जेक्टिव वर्ब होते हैं या एडजेक्टिव होते हैं, उनके बाद भी हम हमेशा फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ करते हैं। अब सब्जेक्टिव वर्ब हमारे पास कौन से हैं, जिस तरह प्रोपोज है, सजेस्ट है। एडजेक्टिव कौन कौन से होते हैं, जिस तरह इंपेरेटिव, क्रूशल, इंपॉर्टेंट, तो इनके साथ हमेशा आप लोगों ने फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ करनी है। तो अब चूँकि ये हमारे पास इंसिस्ट आ गया था, तो इसलिए हम इसके साथ, तो ये आप लोगों ने ये जितने भी सब्जेक्टिव वर्ब हैं या कुछ एडजेक्टिव्स हैं, तो इनको आप लोगों ने देख लेना है, अपने माइंड में बिठा लेना, इंपॉर्टेंट देख लेना, और उनके साथ याद रखना है, हमेशा फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ होगी। अब नेक्स्ट आप लोग ये अगर देखते हैं तो टेरोडैक्टिल्स हमारे पास आगे ब्लैंक है, बिटवीन 1.5 बिलियन एंड 7 मिलियन ईयर्स अगो। तो इसमें भी अगर आप देखेंगे तो हमारे पास बेसिकली अब अगो से हमें पता चला कि ये पास्ट इनडेफिनेट टेंस का टेंस है। तो यहाँ से आप लोगों ने कुछ इंडिकेटर याद रखने हैं, जिस तरह लास्ट आ जाए सेंटेंस में, यस्टरडे आ जाए, या हमारे पास अगो आ जाए, और भी आप देख सकते हैं, तो ये पास्ट इनडेफिनेट टेंस होता है। तो उसके लिए हमें पता है कि हम सेकंड फॉर्म यूज़ करते हैं, जो कि एग्जिस्टेड आएगी। इसी तरह अब अगर आप नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं तो ही इज़ नॉट एवर्स टू आगे ब्लैंक अ ड्रिंक नाउ एंड देन। तो आप लोगों ने अब ये जो कुछ वर्ड्स हैं, जिस तरह गेट यूज टू, जिस तरह विद अ व्यू टू या एवर्स टू, तो इनके बाद हमेशा हम फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी यूज़ करते हैं। तो वो इस बीटा वाले ऑप्शन में ही आ रही है। तो ये भी आपने वर्ड्स याद करने हैं कि किन किन वर्ड्स के बाद हम फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी यूज़ करते हैं। आगे ये अगर आप क्वेश्चन देखें तो द यूनिवर्स ब्लैंक एंड हैज़ बीन सिंस इट्स बिगिनिंग, तो इसमें बेसिकली कॉन्टीन्यूटी की चेंज चल रही है कि यूनिवर्स जो है वो जब से बनी है, शुरू हुई है, वो एक्सपेंड होती जा रही है। तो इस तरह के जो टेंसेज होते हैं वो बेसिकली प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस उसमें यूज़ किया जाता है। तो द यूनिवर्स इज़ एक्सपेंडिंग एंड हैज़ बीन सिंस इट्स बिगिनिंग, तो ये भी आप लोगों ने एक याद रखना है। आगे वो कहता है कि वी ब्लैंक टू रूम सिंस लंच टाइम। अब बेसिकली ये जो सिंस या फॉर होता है, इसको बेसिकली हम टेम्परेरी टाइम के लिए प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में भी यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे अब हमारे पास प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यूज़ होगा, जो कि हैव के साथ हम थर्ड फॉर्म यूज़ करें, क्योंकि वी है, वी के साथ हैव लगेगा और साथ थर्ड फॉर्म यूज़ करेंगे। अब आगे हमारे पास अगर आप देखें तो यू स्पोक टू लूक, आगे हमारे पास है ब्लैंक यू। तो इसमें भी अब आपने थोड़ा सा देखना है कि अगर हमारे पास फर्स्ट वाला जो सेंटेंस है वो अफर्मेटिव हो, तो फिर जो सेकंड वाला पार्ट है उसमें हम नेगेटिव यूज़ करते हैं, एक चीज़। दूसरी आपने ये याद रखनी है कि यहाँ पे अब सेकंड फॉर्म यूज़ कर रहा है, यानी ये पास्ट इनडेफिनेट टेंस में है। तो जो सेकंड पार्ट है वो भी पास्ट इनडेफिनेट टेंस में होगा, मगर नेगेटिव। और पास्ट इनडेफिनेट टेंस में नेगेटिव हम कैसे बनाते हैं, डिड नॉट यूज़ करके। तो यूँ हमारे पास बीटा ऑप्शन आएगा। तो ये भी आप लोगों ने एक टेक्निक याद रखनी है। अब इसको भी अब अगर आप देखें नेक्स्ट वाले एमसीक्यूज को, तो इसमें वो कहता है टॉम ब्लैंक हिज लेग लास्ट वीक। अब ये लास्ट वीक से हमें अंदाज़ा हो गया कि ये हमारे पास पास्ट इनडेफिनेट टेंस का, और उसके लिए हम सेकंड फॉर्म यूज़ करेंगे, जो कि हमारे पास हार्ट यहाँ पे अल्फा ऑप्शन में है। अब आगे वो कहता है, ये आज का लास्ट एमसीक्यूज है। अभी आपके पास एक दो और वीडियोज़ में फॉर्म्स ऑफ वर्ब के ऊपर बनाऊंगा, ताकि आप लोगों को फुल आइडिया हो जाएगा। फिर इस पैटर्न पे आपने इनको रिवाइज कर लेना है। आप लोगों को बेसिकली टेंसेस की एप्लीकेशन आने चाहिए, हमें एप्लीकेशन नहीं आते होते, इस वजह से फिर हमें प्रॉब्लम बनती है। अब जैसे इसमें वो कह रहा है हैव यू फिनिश्ड ब्लैंक दैट मैगजीन, तो आप लोगों ने ये कुछ वर्ड्स याद रखने हैं जिनके साथ फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी आता है, उनके अंदर फिनिश्ड भी है, तो इसलिए हम फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी यूज़ करेंगे। तो इंशाल्लाह एक दो और लेक्चर अभी फॉर्म्स ऑफ वर्ब और टेंसेस के ऊपर आएंगे, ताकि आपको इसका अच्छा खासा आइडिया हो जाएगा। फिर उसके बाद मैं आगे नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर मूव करूँगा, जिस तरह आप लोगों के आर्टिकल्स वगैरह हैं। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियोज़ होनी है, तकरीबन ये जितनी भी 20 तक वीडियोज़ होंगी, 20 या 25 तक, और आप लोगों को इसमें कंप्लीट इंग्लिश की प्रिपरेशन करवा दी जाएगी। जो भी वीडियो आएगी वो आप लोगों ने साथ साथ देखते रहना है, चैनल के साथ कनेक्टेड रहना है, और इंशाल्लाह आप लोगों की बहुत अच्छी तैयारी इस चैनल के थ्रू करवा दी जाएगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।